उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेता नेहा आनंद ने ऐसा क्या कुछ कह दिया कि आप देख रहे हैं अन्य दलों और इंडिया गठबंधन के नेताओं में मची खलबली। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया। ऐसे में हमारे बीच में जो है अगर देखा जाए तेज तर्रार महिला नेता नेहा आनंद जी हैं। आइए इनसे आज जानते हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के आगाज के साथ इनका जो त्रिवेदीगंज और हैदरगढ़ इलाका है और बाराबंकी और अयोध्या का कुछ लोकसभा क्षेत्र जो लगता है वहां पे भी ये जनता के बीच जा रही हैं। कौन से मुद्दों को लेके और जनता के बीच कौन से मामलों को लेके ये वोट मांग रही हैं। ये यूपी खबर में स्वागत है। ये बताइए जनता के बीच में कैसे आप वोट मांग रहे हैं, कौन सा मोनोफैक्ट होगा और किस बात को लेके कौन सी मतलब मामले हैं जिनको आप जनता के बीच मोदी सरकार का जो मोनोफैक्ट है कौन सा फैक्ट है जिसको लेके आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं। देखिए, लगातार 10 वर्षों से मोदी जी की सरकार काम कर रही है और 10 वर्षों में जितनी योजनाएं चलाई गई हैं मैं समझती हूँ पिछले किसी भी कार्यकाल में इतनी ज़्यादा योजनाएं नहीं चलाई गई होंगी, इतने ज़्यादा सार्थक कदम नहीं उठाए गए होंगे, चाहे वो बड़े बड़े मुद्दे हों चाहे वो बहुत छोटे मुद्दे हों। मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उज्ज्वला योजना हो गया, लखपति दीदी हो गया, बहुत सारी ऐसी क्या बात है कि आप बहुत कम उम्र में आपने राजनीति ज्वाइन की है। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? प्रेरणा परिवार से मिली है। नहीं, कैसे प्रेरणा मिली? क्या आपके परिवार में कोई सांसद, मंत्री, विधायक कोई नहीं इतने बड़े पद पर? तो ऐसा क्या है कि आप मतलब इतनी कम उम्र में जो है आप जो है राजनीति में आई और क्या मतलब कितनी बड़ी उड़ान रखती बेटी, बाराबंकी की बेटी होने के नाते अब जिला पंचायत सदस्य भी हैं, ऐसे में क्या लगता है कितनी उड़ान भरेंगी, कहाँ तक जाने का प्रयास कर रही हैं आप? बिल्कुल, ये जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत पंख हैं इनके सहारे मैं बिल्कुल उड़ना चाहूँगी और बाराबंकी के क्षेत्र के लिए काम करना चाहूँगी। मैं यहाँ की बेटी हूँ तो मैं चाहूँगी कि यहाँ के लोग अपनी बेटी का नाम जब लें तो गर्व से लें और उन्हें इस बात पर ये भी गर्व हो कि हमने अपनी बेटी को आगे बढ़ा करके बहुत अच्छा किया। तो क्या लगता है मोदी सरकार में तो लगातार बेटियों महिलाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास भी जारी है, तो ऐसे में अगर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई चुनाव के समय तो क्या लगता है इस बार जो है जैसे लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, तो ऐसे में क्या लगता है पूरे देश में इस बार क्या लगता है इंडिया गठबंधन का जनाधार बढ़ेगा या फिर जो है भाजपा मोदी लहर में कितना बड़ा इजाफा होगा? बिल्कुल, मेरे परिवार में कोई हम राजनीतिक बहुत बड़े घराने से नहीं है। मेरी मदर भी सिर्फ जिला पंचायत सदस्य थी 1995 में और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं समझती हूँ कि हम लोग मोदी जी के बहुत विश्वसनीय सिपाही हैं। वो हम लोगों के और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव लड़ते हैं और जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का वो हर रोज चुनाव लड़ता है। ऐसा नहीं है वो कि सिर्फ जब चुनाव आते हैं तभी एक्टिव होते हैं। वो लगातार 10 साल से काम कर रहे हैं। मोदी जी के लिए पहले भी काम कर रहे थे, जब पार्टी में नहीं भी थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में थे और आज हम लोग अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों के बीच पहुँचते हैं। लोग बहुत प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और हमारी योजनाओं से सहमत है, संतुष्ट है। संतुष्टि का फल 20 मई को मिलेगा और बाराबंकी में कमल खिलेगा। नहीं, अगर हम बात करें तो आप लगातार जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी का पूरा वो अपडेट कर रही है, जनता के बीच जा रही है, तो ऐसे में अगर हम बात करें हैदरगढ़ क्षेत्र की तो वहाँ पर पूर्व में जो है जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह का विधानसभा क्षेत्र भी है और वहाँ पर आप जो है जिला पंचायत सदस्य भी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या लगता है कि जो इस समय जो है सरकार ने सीए लागू किया है और तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेके महिलाओं को लेकर एक कानून पास हुआ है, तो क्या लगता है इसका कुछ असर नहीं देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। हैदरगढ़ की जो जमीन है, जो हैदरगढ़ के वासी हैं वो माननीय राजनाथ जी का बहुत सम्मान करते हैं और उनसे अभी भी जुड़े हुए हैं। उस समय जो उनके कार्यकर्ता थे वो आज भी उनके बारे में बात करते हैं, उनके चुनाव के बारे में बात करते हैं और हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि कैसे हम लोग ईमानदारी से आज उनके साथ हैं और वो आज तक उनका सम्मान करते हैं। मैं समझती हूँ राजनाथ जी के पास अगर कोई जाता है और उनसे कहता है कि मैं हैदरगढ़ से आया हूँ तो उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनकी समस्या का निदान भी करते हैं। हैदरगढ़ क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे विधायक हैं और बाराबंकी में सबसे ज़्यादा बहुमत से जीते हुए विधायक हैं। अगर हम बात करें कि जैसे आपने राजनीति की पारी की शुरुआत की है, तो अगर हम बात करें तो राजनीति की पारी की शुरुआत आपने कहाँ से शुरू की और क्या लगता है आने वाले समय में आप कौन सी ऊंचाइयों तक जाएंगे और क्या बुलंदियां छुएंगे और क्या लगता है कि कौन सा बड़ा पद आपको मिल सकता है? ये तो
कह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने अभी इतना लंबा सोचा भी नहीं है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से और स्वर्गीय दादा सुंदरलाल दादा के आशीर्वाद से, परिवार के सहयोग से, जनता के स्नेह सम्मान और मेहनत से मैं जिला पंचायत सदस्य हुई और आज भी लोग बहुत प्यार करते हैं। यात्रा कितनी लंबी होगी शायद मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मैं ज़रूर आशा रखती हूँ और मुझे स्वयं में ये विश्वास है कि ये यात्रा जितनी भी होगी सुखद होगी और लोगों के, जनता के सेवा के लिए समर्पित रहेगी। मैं बाराबंकी की बेटी हूँ और हैदरगढ़ ने मुझे जो प्यार दिया है, जो वहाँ के लोगों ने मुझे अपना परिवार बनाया है, उसका मान मैं आजीवन रखना चाहूँगी। और देखते हैं कहाँ तक ये यात्रा जाती है। जहाँ भी जाएगी सुखद होगी और मैं अपना पूरा सत्यनिष्ठा से जो भी मुझे दायित्व मिलेगा उसको निभाऊंगी। तो क्या लगता है कि जो 2024 का चुनाव का आगाज है, जो जनता जो है अपना बहुमत देने जा रही है, तो ऐसे में मतदान को लेके जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मतदान के लिए बाराबंकी की जनता से और बगल में लोकसभा अयोध्या है, मैं दोनों लोगों की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लोगों की समस्याओं को दूर नहीं, मतदान जैसे ग्रामीण इलाकों में महिलाएं मतदान को लेके नहीं उतना जागरूक हैं, तो मतदान को लेके क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल जागरूक है महिलाएं। आप वोटिंग परसेंटेज उठा करके देख लीजिए, बहुत अच्छा मतदान हो रहा है और इतनी गर्मी के बावजूद भी प्रथम चरण का मतदान हुआ और आपने देखा कि 60% से अधिक मतदान हुआ है, जो कि अपने आप में एक सफल मतदान है। आने वाले समय में अभी गर्मी और बढ़ेगी, लेकिन फिर भी मैं जब क्षेत्र में लोगों के बीच में पहुंचती हूँ तो लोग कहते हैं कि देखिए गर्मी चाहे जितना हो, ये देश के निर्माण का चुनाव है और मोदी जी हमारे राष्ट्र पुरुष हैं और जिस प्रकार से पूरे विश्व में उन्होंने भारत का सर ऊंचा किया है, उसके लिए उनको सर्दी गर्मी धूप बरसात कुछ नहीं दिखती है और वो पूरे जोश के साथ निकलेंगे। पहले मतदान, उसके बाद जलपान, इस पे काम करेंगे। और हम लोगों के बाराबंकी के डीएम साहब भी बहुत एक्टिव हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम उन्होंने लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सभी पार्टियां भी बाहर निकल रही हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग ब्लॉक स्तर पे भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और ग्रामीण जनता बहुत एक्टिव रहती है। वोटिंग परसेंटेज मतलब बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ेगा। अब तो देखने वाली बात होगी कि जैसे नेहा आनंद जी का साफ रूप से कहना है कि बढ़ चढ़ के मतदान होगा, लेकिन इनका कहना है कि मोदी लहर है, मोदी लहर में जो है इंडिया गठबंधन का सफाया होगा और मोदी लहर में मोदी का ही मोनोफैक्ट चलेगा और फिर से सरकार बनेगी। अब देखने वाली बात होगी कि मतदान के बाद किसकी सरकार बनती है और किसको पूर्ण बहुमत से जो है बड़ा जनाधार मिलता है। जेयूपी खबर के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ से जितेंद्र शुक्ला। श्री अभिषेक शर्मा जी मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा से आग्रह है इसके अतिरिक्त कहा गए